गुरु गोबिंद सिंह जी कॉलेज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। तो आज का ये कार्यक्रम सीएम नायब सिंह सैनी के रहने वाले हैं। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज आज विधायक जिला ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। हम सब जानते श्री विद्यार्थी गोबिंद सिंह जी ने, हम सब जानते सब पंथ की स्थापना कर गोबिंद सिंह जी ने वो संदेश देने का काम किया है, स्थापना कर कि व्यक्ति अन्याय संदेश अन्याय का विरोध किया है, खड़ा कि व्यक्ति अन्याय के विरोध उन्होंने ये भी सिखाया सच्चा था कि डर से नहीं। उन्होंने ये भी सिखाया कि डर से नहीं। सिंह जी ने धर्म से ये शिक्षा दी थी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने डर से नहीं, ये शिक्षा से जियो, स्वार्थ से नहीं, सेवा से, धर्म से जियो। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं, सेवा से जियो। शिक्षावां दे ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें एक मार्ग दिता है। हमें शिक्षावां दे हमें एक मार्ग दिता है। गल है कि अज साथियों साडे देश के प्रधानमंत्री गल है कि अज नरेंद्र मोदी जी दे साडे देश के प्रधानमंत्री भारत ने मोदी जी दे कुशल ने संकल्प लिया है। भारत ने विकसित राष्ट्र बनाना है। आज भारत उस विकसित राष्ट्र बनाने दा गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत उस गति से युवा साथियों गति से आगे बढ़ रहा है। जब ये संकल्प आज लिखता है युवा साथियों, तब गुरु गोबिंद सिंह जी संकल्प आज लिखता है, तब गुरु गोबिंद सिंह जी और भी अधिक उन्होंने शिक्षाएं हो जाती हैं और भी अधिक युवा साथियों प्रासंगिक हो जाती हैं। अगर देखते हैं युवा साथी, हमने हरियाणा में अगर देखते साहिबानों की शिक्षा ने हरियाणा में उन्होंने सिद्धांत साहिबानों की शिक्षाओं तक पहुँचाने लई उन्होंने सिद्धांत साडी सरकार ने जन जन अनेक पहुँचाने लई पद्धर ते काम किया। साडी सरकार ने इस अनेक पद्धर ते काम ने 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 300ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ 300ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅੰਬਾਲਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ सरकार ने रेलवे स्टेशन अंबाला गुरु जी का जन्म स्थान पटना साहिब जी के तक जन्म स्थान विशेष रेलगाड़ी पटना साहिब तक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का काम वो साडी सरकार ने किया है। युवा साथियों, साडी सरकार ने यह भी फैसला लिया गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी, उन छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने नां ते साडी सरकार ने असंध दे विच एक कॉलेज का नाम रखने का काम वो साडी सरकार ने किया है। युवा साथियों, इसी कड़ी दे विच साडी सरकार ने नाडा साहिब तो कपाल मोचन तक राजमार्ग का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नां ते रखण का एक काम किया है।
युवा साथियों, नवंबर माह में हमने गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य दे विच बड़े पद्धर ते मनाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। और साडे लिए बड़े गर्व की गल है कि 25 नवंबर को साडे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के विच जदों बड़ा कार्यक्रम समागम साडी सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्थे शीश नवाण लई आए। ये साडे लिए बड़ी फकर की गल है। प्यारी साध संगत जीओ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस थान ते आ करके गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक 350 जो डाक टिकट और एक सिक्का और एक काफी टेबल बुक उन्होंने नाम से उसका विमोचन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की गल है और आप सब के लिए ये बड़े सौभाग्य की गल है कि आप ऐसे संस्थान के विच शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसकी नींव त्याग, बलिदान, साहस और सत्य जैसे मूल्यों पर रखी गई है। हमारा ये प्रयास है कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्य और रोजगार के समान अवसर वो मिलने चाहिए हैं। मुझे खुशी है कि साडी सरकार ने हरियाणा दे विच शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, खेल और रोजगार दे विच हर क्षेत्र दे विच युवाओं के लिए नए अवसर सृजन करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि उच्च स्तर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य दे विच वो बसती है। इनू असी आपां सभी जानते हैं और इसलिए जदों मैंने पिछला बजट वो जारी किया, मैंने उसदे विच निर्णय लिया सी, ये निर्णय लिया कि साडी जेड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेड़े कॉलेज हैं, उन्हां दे विद्यार्थी शोध करन और उस शोध लई साडी सरकार ने 20 करोड़ रुपया उस दे लई रिजर्व किया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है, आज मैं बता रहा कि हरियाणा राज्य हमने अनुसंधान कोष बनाया और आज तक हमारे युवाओं ने लगभग 360 ऐसे प्रस्तावों पे वो काम कर रहे हैं जेड़े प्रदेश के लई, प्रदेश के लोगों लई वो काम आएंगे, उन्होंने सर्च कर रहे हैं। प्रिय युवा साथियों, वर्ष 2025-26 का जो साडा राज्य बजट सी, हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिला में एक महाविद्यालय खोलने का वो निर्णय साडी सरकार ने लिया है। बेटियां मिलती सी और बेटियों को बड़ी दिक्कतें, उनके माँ बाप को बड़ी ये दिक्कतें आती कि बेटी को हम दूर पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते हैं। साडी सरकार ने निर्णय किया कि पूरे हरियाणा का एक रोड मैप तैयार किया जाए और वो रोड मैप ऐसा तैयार किया कि हरियाणा के हर 20 किलोमीटर से एक राजकीय महाविद्यालय साडी बेटियां लई, साडे युवाओं लई वो मिले। और मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि जब हमने वो रोड मैप तैयार किया, अज हरियाणा के हर 20 किलोमीटर से एक राजकीय महाविद्यालय वो चल रहा सी। साडी बेटियां नूं उत्थे शिक्षा मिल रही ने कि जो जेड़ी बेटियां दूर पढ़न लई नहीं जा सकती, उन्हां दे घर के नज़दीक ही उन्हां नूं एक संस्थान बहुत अच्छा देने का काम साडी सरकार ने किया है। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की गल है कि हमने एक और निर्णय लिया कि साडी सरकार हर जिला ते
एक मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने का काम करे। उसके ऊपर सरकार बड़ी गति से काम कर रही है, क्योंकि शिक्षा ही है कि शिक्षा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये गल की सी कि शिक्षा वो शेरनी का दुध है कि जेड़ा पीना है उन्ना ज्यादा दहाड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोलिया सी। युवा साथियों, साडी सरकार ने पूरे हरियाणा दे विच हर जिला पे एक जो राजकीय महाविद्यालय मॉडल संस्कृत महाविद्यालय खोलने का ये काम किया है। साडी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की जो शिक्षा प्रणाली उन्होंने 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की जो रूपरेखा तैयार की है। युवा साथियों, किसी भी नीति को सफल बनाने का प्रभावी ते मापीय समयबद्ध और क्रियान्वयन पर वो निर्भर करती है। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए साडी सरकार ने 8 जनवरी को पंचकुला दे विच हमने एक नींव पोर्टल का अभी उसका शुभारंभ किया है। यह जो पोर्टल हमने लॉन्च किया है, उस पोर्टल का मुख्य काम है कि एक इंटेलिजेंट डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करने का काम ये करूँगा। युवा साथियों, साडा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवक उसके घर के नज़दीक आसपास ही उच्च शिक्षा मिले। उसके लिए साडी सरकार ने जो कॉलेज खोलने का काम किया है, हरियाणा के बीच एक टारगेट एक समयबद्ध योजनाबद्ध तरीके से साडी सरकार ने हरियाणा के बीच 31 महाविद्यालय ओनली बेटियों लई खोलने का काम साडी सरकार ने किया है। छोटे दे समय के 31 महाविद्यालय। युवा साथियों, इसी तरह साडी सरकार ने हरियाणा के बीच 12 नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम वो साडी सरकार ने किया है। हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर भी साडी सरकार बल दे रही है। समय की मांग है कि हमने स्कूल से लेकर के महाविद्यालय तक शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने का काम ये साडी सरकार कर रही है। युवा साथियों, स्कूलों में साडी सरकार ने NSQF कॉलेजों के बीच पहल योजना, विश्वविद्यालयों के बीच इंक्यूबेशन सेंटर्स, तकनीकी संस्थाओं में साढ़े उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम साडी सरकार ने उठाए हैं। युवा साथियों, हमने युवाओं की पढ़ाई के प्रति गंभीर करने की उपयोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करने का माहौल बनाने का काम किया है। और इसके लिए साडी सरकार ने हरियाणा के बीच बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को रोजगार देने का काम साडी सरकार कर रही है। मुझे बड़े खुशी की गल है कि अज मैं युवा साथियों के बीच आने का मुझे मौका मिले है। जब मुझे हरियाणा की जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी थी, तो मैं एक घोषणा की थी। मैंने घोषणा की थी कि मैं 50,000 नौकरियां हरियाणा के बीच देने का काम करूँगा। मेरे पास बड़ा कम समय से मैंने लगभग 15-16 हज़ार युवाओं को ज्वाइनिंग लैटर दिते। छोटे समय के बीच बड़ी प्लानिंग मैंने की सी। 15-16 हज़ार युवाओं को मैंने 2-3 महीने के बीच ज्वाइनिंग लैटर दिते। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। साढ़े कुछ लोग विपक्ष के साथी
चीफ इलेक्शन कमीशन से जाके पेश हो गए हैं और जाके कहने लगे कि सरकार को रोके क्यों कोई ज्वाइनिंग लेटर ना देना। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मेरे एक ईमेल डाली, एक पत्र डाल दिया कि तुसी अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने जब वो ईमेल देखी मेरे पास आई तो मैंने कहा नहीं निकालेंगे। मेरे पास हरियाणा के युवा एकत्र होके आए, कम से कम 2,500-3 हजार युवा मुझे मिले आकर के। मुझे आकर के कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी तुसी रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा मगर नहीं, मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरे तो चुनाव आयोग ने मना किया है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। कहने लगे कि हवा चल रही है कि सरकार बदलूगी और साडा तो कहा कम खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं रिजल्ट नहीं निकालांगा। मैंने स्पष्ट बोलिया, मैं एक वादा जरूर करता आप लोगों के नाल। मैंने उन्होंने युवा एक गल की थी, मैं आप दे नाल एक वादा जरूर करता कि 8 तारीख ਨੂੰ रिजल्ट आना है, 9 तारीख ਨੂੰ मैं कहा मैं ज्वाइनिंग बाद में लेनी, परंतु पहले ज्वाइनिंग आपकी देनी। और मैंने उस गल ਨੂੰ पूरा किया है। पहली बार हरियाणा के इतिहास के 25,000 युवाओं को मैंने पहले ज्वाइनिंग लेटर दिता, फिर मैंने अपनी शर्त ली थी, उससे पहले मैंने शर्त नहीं ली थी। एक बड़े पद्धर से काम मैंने युवाओं के जो उन्होंने भावना थी उस भावना को पूरा करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। और साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहना कि ये शिक्षा 80 अगर कहीं मिलती है, ये गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते से 80 शिक्षा मिलती है। 80 उस पर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। युवा साथियों, साडी सरकार अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान भी बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश भी करें। युवा साथियों, हमारे शिक्षकगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षकों की भूमिका किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप केवल पाठ्यक्रम या किताब नहीं पढ़ाते, आप जीवन का मार्ग भी दिखाने का काम करते हैं। ये मेरे लिए बड़े साढ़े लिए बड़े फकर की गौरव की गल भी है कि गुरु परंपरा शिक्षक को ईश्वर के समान माना गया है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की हुजूरी विच अस्सी बैठे हैं। गुरु परंपरा में शिक्षक को ईश्वर के समान माना गया है। इस कॉलेज के शिक्षकगण निश्चय उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो ज्ञान के साथ संस्कार भी प्रदान करने का काम साढ़े शिक्षक कर रहे हैं। आज के समय में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी आवश्यक है। युवा साथियों, गुरु गोबिंद सिंह जी ने चारों साहिबजादों का बलिदान दे करके ये सिद्ध किया कि सिद्धांतों के लिए दिया गया बलिदान सबसे बड़ा बलिदान होता है। यह इतिहास नहीं, हमारे जीवन का ये मार्गदर्शन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे विशेष आग्रह भी है कि आप ज्ञान के साथ विनम्रता, सफलता के साथ संवेदनशीलता और शक्ति के साथ सेवा भावना अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम करिए। यही हमारे महान गुरुओं का ये संदेश है, यही इस कॉलेज की आत्मा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ सफल जो 61वां वर्ष की यात्रा गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ने ये पूरी की है। इसके लिए आप सबनों में बहुत बहुत बधाई ते शुभकामनावां देंदा है। गुरु साहिब आप सब दी चढ़ती कला रखे, मैं ऐसी प्रार्थना भी करता हाँ। आपके जीवन दे विच ज्ञान, साहस, सेवा दा प्रकाश सदा वो बना रहे, ऐसी गुरु के चरणों में प्रार्थना करता। आप सब का मैं दिलों धन्यवाद करता। मैं दोबारा फिर सिख एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने दिलों धन्यवाद करता। मैं प्रिंसीपल साहब डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी उन्होंने दिलों धन्यवाद करता कि अज मुझे ऐसे संस्थान दे विच लाउण दा काम कीता है कि जेड़ा संस्थान स्वयं अपने आप में जिन्हों का नाम है वो प्रेरणा है, एक मार्ग है जिथे हमें शिक्षा मिलती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मुझे इस कॉलेज के विच आने का मौका मिले, मैं इस कुछ कामों लई जो भी मेरे काम अपने समिति के सदस्य लाउणगे उन कामों में मैं पूरा करने का काम करूँगा। और अज 11 लाख रुपया मैं इत्थे कॉलेज की मैनेजमेंट नूं देण दा मैं काम करता हाँ। इन्हीं शब्दों के नाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को प्रेरित किया है, हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर मिले, ये सीएम ने कहा है। इसके साथ ही कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने महान शिक्षाएं दी हैं। इस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री और कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम गति से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, विकास के काम लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। हरियाणा के हर जिले में एक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। आज हरियाणा में हर 20 किलोमीटर पर राजकीय महाविद्यालय है। 8 जनवरी को पंचकुला में नीव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची रोजगार दिया जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। तमाम बड़ी बातें उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए की है, युवाओं को प्रेरित किया। ये भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के मौके मिले, यही हमारी कोशिश है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम लगातार गति से आगे बढ़ रहे हैं, विकास के काम भी किए जा रहे हैं। ये तमाम जानकारियां गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साझा की है। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर क्या काम कर रही है हरियाणा सरकार, ये भी बातें उन्होंने सबके सामने रखी। हर 20 किलोमीटर पर हरियाणा में राजकीय महाविद्यालय स्थित है, तो वहीं 8 जनवरी को पंचकुला में नीव पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। ये जानकारी भी सीएम ने दी है। हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची रोजगार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से ये बातें कही हैं। आज चंडीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पर गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, रोजगार मिले, यही हमारी कोशिश है, इसके लिए काम हो रहे हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का हरियाणा सरकार का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा में विकास के काम लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के हर जिले में एक महाविद्यालय खोलने का हमने फैसला लिया। हरियाणा में हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हर 20 किलोमीटर पर हरियाणा में राजकीय महाविद्यालय स्थित है, तो वहीं नीव पोर्टल को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। और ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि हरियाणा में युवाओं के लिए कितने काम हो रहे हैं।